पॉलिनोमियल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल मतलब होता है कि इसके रूट्स निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² -3 -7x, जिसको कि हम लोग 6x² -7x -3 जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ax² + bx + c के फॉर्म में हम लोग इसको लिख लेंगे। ओके, तो इसको कंपेयर भी करेंगे हम लोग। 6x² -7x -3 को जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे। अच्छा, इसके पहले सेकंड पार्ट इसका क्या रहेगा, ये देखो। फर्स्ट पार्ट तो हम लोग देख लिए कि ठीक है, जीरोस निकालना है, इसका प्रोसीजर हम लोग करेंगे। सेकंड पार्ट है इसका वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ओके, जीरोस मतलब मैंने बताया कि इसका 2 रूट निकलेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वो इसके जीरोस हो गए। और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप करना। कोफिशिएंट यही है जो a, b एंड c है ना। कंपेयर करने के बाद में जो हमको a, b और c मिलेगा, इसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। a = 6, b = -7, c = -3। c को हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ओके, दिस इज 6 इज कोफिशिएंट ऑफ x², -7 इज कोफिशिएंट ऑफ x और c इज द कांस्टेंट टर्म। तो इसमें जो हम लोग रूट्स निकालेंगे, जो जीरोस निकालेंगे, वो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकालेंगे। 6x² -7x -3 = 0। तो इसका एक प्रोसीजर है कि कैसे करके हमको -9x + 2x मिला। इसके लिए एक रफ वर्क है यहाँ पे। ओके, तो a 6 है, b -7 है, c -3 है। सबसे पहले a × c करना पड़ता है। 6 × -3 इज -18। अब ये 6 और 3 फैक्टर है 18 के, इसको हम लोग प्लस करते हैं, तो ये मिलता है 6 - 3, दैट विल बी इक्वल टू 3, जो कि b के इक्वल आना चाहिए, लेकिन यहां b के इक्वल नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो -18 का एक दूसरा फैक्टर जो कि -9 × 2 है, उसको लेंगे। ये भी -18 आता है, और -9 + 2 करने पर -7 आता है, जो कि इक्वल टू b है। दिस इक्वल टू b। तो ये हम लोग मिडिल टर्म के लिए ले लेंगे। मिडिल टर्म क्या है? -7x है। मिडिल टर्म इज -7x। तो इसको हम लोग -9x + 2x में स्प्लिट करेंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन क्या देखेंगे, तो कॉमन है 3x इन दोनों में। ओके, तो 6x² में से 2x आ जाएगा, कॉमन लेने पर 3x, और 9x में से -3 आ जाएगा, क्योंकि देखो 3 × 2 = 6, x x² -3 × 3 = 9 × x। वैसे ही इन दोनों में से जो कॉमन लेंगे ना, वो होना चाहिए जो हमको यहां ब्रैकेट में 2x -3 दे दे, क्योंकि जब यहां पे 2x -3 है, तो यहां भी 2x -3 ही होना चाहिए कॉमन लेने के बाद में, तभी जो है हम सही चल रहे हैं आगे, ये समझ में आता है। तो इन दोनों में से हम लोगों ने 1 ले लिया कॉमन, तो ऑटोमेटिकली 2x -3 हम लोग को मिल गया। तो यहां भी 2x -3, यहां भी 2x -3, 2x -3 कॉमन ले लेंगे, तो 3x + 1 ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहां पे जो है 2x -3 = 0 ले लो, और 3x + 1 = 0 ले लो। तो 2x will be equal to 3, x will be equal to 3/2, यहाँ 3x will be equal to -1, x will be equal to -1/3। यही हमारा 2 जीरो इसमें निकल गया। ठीक है, हेंस द जीरो ऑफ 6x² -7x -3 आर, इसको अल्फा बीटा के रूप में लेते हैं जीरोस को। पहला रूट है 3/2, दूसरा है -1/3, तो ये 2 जीरो मिल गया। सेकेंड पेज में हम लोग देखते हैं इसका वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन किस प्रकार से हो रहा है, ये हम लोग सेकेंड पेज में देखेंगे। ओके, ठीक है। तो सेकेंड पेज में ये वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले क्या वेरिफिकेशन करना है कि सम ऑफ द जीरो, जो हमने जीरो निकाला, दैट इज अल्फा + बीटा,
शुड बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब कोफिशिएंट का जो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स है बाई ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बाई ए होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, सी बाई ए। हाँ, ये क्या निकाला हम लोग, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो ये जीरो का पार्ट हो गया, ये कोफिशिएंट का पार्ट हो गया। सी इज कांस्टेंट टर्म और ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो चीज हमको प्रूफ करना पड़ता है वेरिफिकेशन में। तो हम लोग जानते हैं अल्फा क्या आया था 3/2, बीटा क्या आया था -1/3, ए 6 था हमारा, बी -7, सी -3। इसको लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, 3/2 प्लस -1/3 दैट इज 3/2 -1/3। इसको हम लोग एलसीएम 6 ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे हम लोग, दैट इज 7/6 माइनस बी बाई ए माइनस ऑफ -7/6। बी क्या था -7 था, तो ये आ जाएगा 7/6। देखो अल्फा प्लस बीटा भी 7/6 आ गया और माइनस बी बाई ए भी 7/6 आ गया। हेंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो पहला जो पार्ट था वो प्रूफ हो गया। दूसरा पार्ट क्या था, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा क्या था 3/2 इंटू बीटा इज -1/3 दैट इज इक्वल टू -3/6। और सी बाई ए देख लेंगे, सी बाई ए क्या है, सी क्या था हमारा -3, ए क्या था 6, तो -3/6 है ना। तो दोनों -3/6 आ गया। अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू सी बाई ए आ गया, तो ये वेरीफाइड हो गया। ओके, तो यहीं पे ये सॉल्यूशन खत्म होता है। अगर ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू।